गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल पे। तो सुबह सुबह आज मेरी भाभी अपने मायके से पगफेरे के बाद आ चुकी थी और मम्मी ने एज अ मुँह दिखाई हमारी ख़ानदानी, मेरी मम्मी की ख़ानदानी, जिसको मम्मी की नानी ने नानी को दिया था, फिर नानी ने मम्मी को दिया था। तो ऐसा ईयरिंग एक प्रियंका को एज अ मुँह दिखाई दिया और इसको मम्मी ने बहुत साल से संभाल के रखा था। और उसके बाद फिर हमारे घर में आया बुल्लू का वॉकर। तो बुल्लू फर्स्ट टाइम वॉकर पे चढ़ने वाला था और हम लोग एक्साइटेड थे उसका रिएक्शन कैप्चर करने के लिए, क्योंकि बुल्लू कैसे चढ़ता है, उसका रिएक्शन क्या रहता है, क्या वो चल पाता है उस पर या नहीं। तो हम लोग बहुत, उसकी मम्मी लग गई उसको असेंबल करने पे और हम लोग रख गए बुल्लू को संभालने में, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड हो चुका था उस पर बैठने के लिए कि वो तुरंत उछल उछल के जा रहा था, उसको जाना था उस पर बैठने के लिए। और साथ साथ प्रियांश भी बहुत एक्साइटेड था कि देखने के लिए कि उसका भाई किस पे किस तरह से बैठता है, उसका रिएक्शन क्या रहता था। और नाना जी भी आ गए थे देखने के लिए, क्योंकि ऐसा बुल्लू के पास साथ में फर्स्ट टाइम हो रहा था तो सभी देखना चाहते थे बुल्लू किस तरह से चलाता है। तो बैठ गया वो वॉकर पे और वो चलाया ही नहीं वॉकर को, बिल्कुल वो बैठ गया और पैर पे लोड ही नहीं ले रहा था, पैर को बिल्कुल उसने लिटा दिया था और आराम से एज अ गाड़ी घूम रहा था और प्रियांश उसे हेल्प कर रहा था। हम लोग प्रियांश को कितना भी मना कर रहे थे कि ऐसा मत करो, उसको चलाने दो खुद से, लेकिन प्रियांश उसको चला ही दे रहा था और उसके साथ खेल रहा था। लेकिन बुल्लू वॉकर को जो पुश ही नहीं कर पा रहा था और बैठ के बस बड़े आराम से खेल रहा था। उसके बाद हो गया शाम और शाम में निकल गए मैं, मेरी भाभी और मेरा भाई और मेरी बहन, हम लोग सब निकल गए मॉल के लिए, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल फ्री हो चुके थे। शादी वाला घर भी बिल्कुल खाली हो चुका था, मेरी दीदी चली गई थी और मेरे सारे भी जितने भी गेस्ट थे वो सब चले गए थे, तो घर बिल्कुल खाली था। तो हम लोग निकल गए गुपचुप खाने के लिए और मॉल के लिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले पानी पूरी खाया, उसके बाद चले गए, मैंने भाभी को मॉल में करवाया फिश स्पा। भाभी के लिए फ़र्स्ट टाइम न्यू एक्सपीरियंस था, उन्होंने पहले कभी नहीं करवाया था, तो मुझे भी उनका रिएक्शन कैप्चर करना था, तो इसीलिए मैंने बहुत फोर्स करके उनको करवाया। वो नहीं करवा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने करवाया उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। वो बहुत गुदगुदी हो रही थी तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, उनके लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस हो रहा था। तो उनका रिएक्शन कैप्चर करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये मछलियाँ इतनी बदमाश थी कि भाभी के पैरों की सारी मेहंदियाँ जितनी भी थी वो खा गया था। जैसे पैर निकाला मेहंदी गायब थी। और उसके साथ फिर प्रियांश ने गाड़ी चलाई और वहाँ पे मॉल में जब तक भाभी का फिश स्पा चल रहा था, प्रियांश अपना गाड़ी चला के एंजॉय कर रहा था। बेचारा बुल्लू के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको कुछ नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए बुल्लू बेचारा शांति से खड़ी गाड़ी पे बैठ के देख रहा था कि कब तक इन लोग का कंप्लीट होगा। तो बुल्लू बहुत कोऑपरेट किया, लेकिन लास्ट टाइम में थोड़ा रोने लगा था। और उसके बाद यहाँ पे भाभी का फिश स्पा भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग चलेंगे गेमिंग जोन में। तो गेमिंग जोन में पहले हम लोगों ने ट्राई किया और काफ़ी लेट हो चुका था हम काफ़ी लेट से निकले थे और 9 बजे के करीब, रात के 9 बजे के करीब यहाँ पे गेमिंग जोन बंद हो जाता है, काफ़ी जल्दी बंद हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग गए, हम लोग को बोला गया कि ये लास्ट ट्रिप है, उसके बाद हम लोग गेमिंग जोन बंद कर रहे हैं। हम लोग बॉलिंग करने के पर्पज़ से गए थे, लेकिन बॉलिंग भी बंद हो चुका था। तो इसके बाद प्रियांश ने 3D शो एंजॉय किया, उसके बाद उसने बाइक चलाया, तो इसी में बस 1-2 गेम खेला और प्रियांश की मस्ती हो गई पूरी तरह से, क्योंकि उसके भाई चले गए थे। तो प्रियांश घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग चले गए थे उसे लेके मॉल। तो वहाँ पे प्रियांश ने बाइक चला के थोड़ा एंजॉय किया और प्रियंका को भी मैंने, मेरी भाभी है उसको भी मैंने 3D शो एंजॉय करवाया, लेकिन उसे कुछ भी डर नहीं लगा। उसके बाद फिर हम लोग गए पेट पूजा करने के लिए बर्गर कैफ़े पे। वहाँ पे हम लोगों ने चिकन नगेट्स खाया, उसके बाद बर्गर खाया और बहुत सारा पेट पूजा किया। उसके बाद हम लोग घर आके खाना पैक करवा के चिल्ली एंड चाउमीन एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो।